किरीटो हेजिल से मिलने आता है। हेजिल कहता है इतनी जल्दी आ गए। किरीटो कहता है मुझे वो फोटो के बारे में बताओ, तुम्हें वो कहाँ से मिला। हेजिल कहता है ये काफी लंबी कहानी है और वो किरीटो को एक गेम देता है और कहता है इसके बारे में सुने हो। किरीटो कहता है नहीं। हेजिल कहता है ये एक MMORPG गेम है जिसे नबगेर के साथ में खेलते हैं। किरीटो कहता है इसका मतलब ये भी एक MMORPG गेम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की तरह, और ये गेम का नाम होता है एल्फहाइम। हेजिल कहता है एल्फहाइम इसका मतलब लैंड ऑफ फेरीज। किरीटो कहता है फेरीज, लेकिन हम इसे बोलेंगे परियों का दुनिया। किरीटो कहता है शायद ये कोई सोशल गेम है। हेजिल कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, ये गेम प्लेयर के स्किल के ऊपर बनाया गया है। किरीटो कहता है प्लेयर स्किल। हेजिल कहता है जैसे लेवल अप, बस अपना स्किल इस्तेमाल करते रहो और लेवल अप करते रहो, और कॉम्बैट प्लेयर के फिजिकल स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। किरीटो कहता है तो इसे खेलना इतना आसान नहीं होगा। हेजिल कहता है ये बिल्कुल स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की तरह ही है, लेकिन यहाँ स्वॉर्ड स्किल की जगह मैजिक स्किल का यूज होता है। ये गेम सच में काफी पॉपुलर है, मैं सुना हूँ हम यहाँ पर उड़ भी सकते हैं। किरीटो कहता है उड़ सकते हैं। हेजिल कहता है इस गेम में हम फेरी है तो जाहिर की बात हम उड़ सकते हैं, और तुम एक बार उड़ोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। किरीटो कहता है मैं इसे काबू कैसे करूँगा। हेजिल कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ये काफी मुश्किल है। किरीटो कहता है ये सच में मुश्किल होगा, इंसान जो कभी उड़ नहीं सकते है वो इस गेम में उड़ेंगे, शायद इसे पीठ के पीछे का मसल से काबू किया जा सकता है। क्लाइन कहता है वेल। किरीटो कहता है तो इससे आसना का क्या संबंध है। हेजिल आसना का फोटो दिखाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है। किरीटो कहता है ये आसना की तरह दिखता है। हेजिल कहता है मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। किरीटो कहता है मुझे बताओ ये जगह कहाँ पर है। हेजिल कहता है इस गेम के अंदर एल्फहेम ऑनलाइन, और वो मैप में दिखाता है इस वर्ल्ड ट्री में। इसके ऊपर एक लेजेंडरी क्रिस्टल है। प्लेयर को 9 टीम में बांटा जाता है, सबका मकसद क्रिस्टल तक पहुंचना होता है। किरीटो कहता है क्या वो वहां पर उड़कर नहीं जा सकते। हेजिल कहता है ये मान लो कि उड़ने की भी एक सीमा होता है, प्लेयर सब वहां उड़कर ना पहुंच सके इसके लिए, और वो कहता है अगर 5 प्लेयर मिलकर उड़े एक रॉकेट की तरह। किरीटो कहता है समझा, ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। हेजिल कहता है उसके बाद वो 5 लोग उस ट्री के निचले भाग तक ही पहुंच पाए, और उन लोगों ने वहाँ का थोड़ा सा फोटो ही सिर्फ ले पाया, और उस फोटो में ये अजीब था। किरीटो कहता है एक पिंजरा। हेजिल कहता है और उन्होंने जूम किया तो पिंजरा काफी मजबूत था और उन्हें ये मिला। किरीटो कहता है लेकिन आसना वहाँ पर क्यों होगी, और किरीटो देखता है कि इस गेम को RCT प्रोग्रेस ने बनाया हुआ होता है जहाँ पर सूडो काम करता है, और वो सूडो का बातों को याद करता है। सूडो कहता है तुम ये भी कह सकते हो कि मैंने अभी तक आसना को जिंदा रखा है। किरीटो हेजिल से कहता है क्या मैं ये सॉफ्टवेयर को ले जा सकता हूँ। हेजिल कहता है ले जा सकते हो, और वो कहता है क्या तुम फिर से गेम में जाओगे। किरीटो कहता है मुझे खुद से जाकर देखना होगा। वो कॉफी पीता है और कहता है मुझे इसके लिए हार्डवेयर खरीदना होगा। हेजिल कहता है ये नबगेर के साथ में भी काम करता है। किरीटो कहता है सुनकर अच्छा लगा। हेजिल कहता है जाओ जाकर आसना को बचाओ, यहाँ पर हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो सकता है। किरीटो कहता है सही कहा। नेक्स्ट सीन में हमें सुगु दिखाई जाती है, वो रात के बारे में याद करके पूरा शर्मा जाती है। वो कहती है मैं सच में बड़ी बेवकूफ हूँ। किरीटो घर आ जाता है, वो कहता है मैं घर आ गया। सुगु केक खा रही होती है और वो कहता है भैया, तभी वो केक उसके गले में फंस जाती है। वो जूस पीने का कोशिश करता है लेकिन जूस गिर जाती है। किरीटो सुगु का मदद करता है। सुगु जूस पी लेने के बाद में कहता है मैं मरने ही वाली थी। किरीटो कहता है तुम हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, आराम से खाओ, और किरीटो सुगु से रात में ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहता है, और वो कहता है मैं अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आसना को वापस लाने जा रहा हूँ। सुगु कहती है हाँ गुड लक, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। किरीटो कहता है तुम उसे जरूर पसंद करोगी, और किरीटो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो नबगेर को हाथ में पकड़ा हुआ अपने रूम में बैठा हुआ होता है, और वो सुडू का बातों को याद करता है।
सुडू कहता है 26 जनवरी को मेरा शादी पर जरूर आना। किरीटो नवगियर को पहनता है और किरीटो कहता है लिंक स्टार्ट। गेम लोडिंग लेता है। किरीटो जापानीज लैंग्वेज चूज करता है। गेम कहता है वेलकम एल्फहाइम ऑनलाइन और वो कहता है अपना जेंडर और नाम डालो। किरीटो अपना नाम डालता है। गेम कहता है इन 9 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को चुनो। किरीटो अपना कैरेक्टर चुन लेता है। गेम कहता है अभी तुम्हें होम टाउन में ट्रांसफर किया जा रहा है। किरीटो अपना कैरेक्टर में आ जाता है और वो आसमान से नीचे गिर रहा होता है और तभी किरीटो का गेम ग्लिच कर रहा हुआ होता है। किरीटो कहता है क्या चल रहा है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और किरीटो उसमें घुस जाता है और वो गेम के जंगल वाले इलाके में गिरता है। किरीटो कहता है मैं वापस आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी किरीटो उठता है और कहता है मैं अभी कहाँ पर हूँ। किरीटो मेन्यू को ओपन करने का बहुत ट्राई करता है लेकिन ओपन नहीं होता है। वो दूसरे हाथ से ट्राई करता है तो ओपन हो जाता है और वो सबसे पहले लॉग आउट का ऑप्शन देखता है और वो कहता है ये यहाँ पर है और वो अपना स्टेटस विंडो देखता है और वो देखता है कि वो इस गेम में एक बग है और जिनको बग के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि बग गेम का सस्ता प्रोग्राम होता है जहाँ पर डेवलपर कौन सा नशा फूक कर प्रोग्राम किया होता है जे गेम में बग घुसा देता है और जिस बग का फायदा प्लेयर्स खूब उठाते हैं। और जितने भी गेमर्स सब ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बग के कारण किरीटो को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सारा स्किल एल्फहाइम ऑनलाइन में मिल जाता है। किरीटो कहता है क्या चल रहा है, क्या मैं एसएओ के अंदर हूँ। और वो यूई का याद करता है और वो कहता है वो यहाँ पर होना चाहिए और किरीटो को वो मिल भी जाता है और वो उससे यूई को रिकवर कर लेती है। यूई अपना आंखें खोलता है। किरीटो कहता है ये मैं हूँ यूई, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। यूई कहती है मैं आपको फिर से देख रहा हूँ पापा और यूई किरीटो के गले लग जाती है। किरीटो कहता है आज पता चला चमत्कार सच में होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठे हुए होते हैं। किरीटो यूई से कहता है ये सब क्या हो रहा है, हम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के अंदर नहीं है, हम दूसरे गेम में है एल्फहाइम ऑनलाइन। यूई कहती है एक सेकंड रुको, ये गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का कॉपी है और इस गेम का प्रोग्राम और ग्राफिक्स बिल्कुल स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की तरह ही है लेकिन इसका कार्डिनल प्रोग्राम थोड़ा पुराना है। किरीटो कहता है इसका मतलब आरसीटी ने एसएओ को खरीद लिया। दूसरे शब्दों में आरसीटी ने एसएओ के प्रोग्राम के बदौलत ये दुनिया को बनाया लेकिन मेरा एसएओ का डाटा यहाँ कैसे आया। यूई कहती है पापा क्या मैं आपका डाटा को देख सकती हूँ। यूई देखती है और कहता है इसमें कोई शक नहीं है, ये कैरेक्टर डाटा एसएओ का ही है और सेव डाटा फॉर्मेट भी लगभग एक जैसा ही है और उन दोनों का कॉमन स्किल मिलाकर ये डाटा बनता है। किरीटो कहता है लेकिन मेरा डुओ बिल्डिंग स्किल यहाँ नहीं है। यूई कहती है शायद आपका सारा आइटम खो गया है और आपको ये सारा आइटम को डिलीट कर देना चाहिए ताकि एरर प्रोग्राम आपको डिटेक्ट ना कर सके। किरीटो कहता है समझा। किरीटो को अपना आइटम को डिलीट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन उसको डिलीट करना पड़ता है और वो यूई से कहता है तो बताओ मेरा स्किल लेवल क्या है। यूई कहती है जब तक एक एडमिन खुद से आपके स्किल को ना देखे तब तक आप सुरक्षित हो। किरीटो कहता है ठीक है तो मैं अब एक बीटर नहीं रहा, अब मैं एक चीटर हूँ। और वो यूई से पूछता है तुम इस सिस्टम में क्या हो। यूई कहती है मैं एक प्लेयर सपोर्टर आर्टिफिशियल प्राइवेट प्रोग्राम हूँ, एक नेविगेटर पिक्सी। और यूई अपना पिक्सी फॉर्म में आती है। किरीटो उसे टच करता है। यूई कहती है इससे तकलीफ होता है। किरीटो कहता है क्या तुम्हारे पास एडमिन का कुछ पावर है। यूई कहती है नहीं, मैं बस रेफरेंस और वुड एरिया को ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ। किरीटो कहता है समझा और वो कहता है दरअसल मुझे लगता है आसना यहीं पर है। यूई कहती है आप क्या कहना चाहते हो। किरीटो कहता है एसएओ को क्लियर कर चुके हैं फिर भी आसना अभी तक नींद में ही है और मैं अपने एक करीबी दोस्त से सुना कि आसना एल्फहाइम ऑनलाइन में है।
यूई कहती है तो ये सब हुआ। किरीटो कहता है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, उसे वर्ल्ड ट्री कहते हैं, मुझे भी यही लगता है। यूई कहती है क्या मम्मा वहीं पर है? किरीटो यूई से कहता है वैसे मैं ये सुनसान जंगल में लॉगिन क्यों हुआ, मुझे तो इस वक्त होम टाउन में होना चाहिए था। यूई कहती है मुझे नहीं पता, शायद आपका लोकेशन डाटा खराब हो चुका है। किरीटो कहता है मुझे कम से कम वर्ल्ड ट्री के करीब गिरना था। किरीटो खड़ा होता है तभी पंख निकलता है उसका। किरीटो कहता है तो ये है पंख, मैं कैसे उड़ू? यूई कहती है यहाँ पर एसिस कंट्रोल होना चाहिए, और वो कहती है किस हाथ से शॉट चलाते हो उस हाथ को उठाओ। किरीटो अपना बाया हाथ उठाता है तभी उसके हाथ में कंट्रोल आता है। यूई किरीटो को बताती है कैसे कंट्रोल किया जाता है। किरीटो फर्स्ट टाइम में ही उड़ने लगता है। यूई कहती है स्पीड से उड़ने के लिए उस बटन को दबाए रखना और स्पीड कम करने के लिए उस बटन को छोड़ देना। और यूई कहती है जब तक आपका पंख चमकेगा तब तक आप उड़ सकेंगे, और उसके कुछ समय बाद आपको दोबारा उड़ने के लिए आपके पंखों को आराम देना होगा। किरीटो काफी उड़ता है और वो यूई के पास आती है और कहता है समझा, और वो कहता है अभी के लिए आसपास यहाँ कोई टाउन है। यूई कहती है सेल्फ टेरिटरी के वेस्ट में एक टाउन है, वही हमारे नजदीक है। यूई को तभी कुछ सुनाई देता है। किरीटो कहता है क्या हुआ? यूई कहती है यहाँ आसपास कोई प्लेयर है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लीफा होता है, जिसके पीछे उसका स्कूल का एक फ्रेंड होता है। वो कहता है रुको। लीफा कहती है रिकॉन तुम ये कर सकते हो, अगर हम सेल्फ टेरिटरी से निकल सके तो। तभी उनके ऊपर एक गैंग अटैक कर देता है। लीफा कहती है रेकॉन बचो। रेकॉन बच जाता है। लीफा कहती है तो ये लोग आ गए, और वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रेकॉल कहता है हम नहीं जीत सकते, मुझे लगता है सैगुन और बाकी सब पहले है। लीफा कहती है मैं पलक झपकते ही पहले स्वॉर्ड मारने की कोशिश करूंगी ताकि कम से कम प्लेयर्स को टपका सकूं। रेकॉन कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लीफा कहती है मुझे देखना है तुम कितने फायदेमंद हो। ठीक है, और वो उन गैंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो उनका एक प्लेयर के ऊपर अटैक करके उसे गिरा देता है, और वो उनके अटैक से बचता है और उनका एक प्लेयर को खत्म कर देता है। वो प्लेयर कहता है धत। दूसरी तरफ रिकॉन भी फाइट कर रहा हुआ होता है। लीफा कहती है हम इससे जीत सकते हैं। तभी लीफा के ऊपर एक प्लेयर फायर बॉल अटैक करता है, लेकिन लीफा उससे बच जाती है, लेकिन रिकॉल उससे घायल हो जाता है। लीफा कहती है सामने देखो। एनिमी को चांस मिल जाता है और वो रिकॉल को खत्म कर देता है। रिकॉल कहता है माफ करना। लीफा के ऊपर धड़ाधड़ फायर बॉल का अटैक होता है। लीफा उन सबसे बचता है। दूसरी ओर से वो गैंग भी अटैक कर रहा हुआ होता है। फायर बॉल का अटैक और एक बार आता है, लेकिन लीफा इस बार बच नहीं पाती है और वो नीचे जंगलों में गिर जाती है। वे लोग कहते हैं माफ करना, लेकिन हम एक मिशन पर है, तुम्हारा पैसे और आइटम हमें दो, हम तुमको जाने दे देंगे। दूसरा प्लेयर कहता है तुम इतना दयालु क्यों बन रहे हो कागेमा। दूसरा प्लेयर कहता है बहुत समय बाद एक लड़की का लेने का मौका मिल रहा है, चलो इसे मार डाले। लीफा कहती है मैं अकेले नहीं मरने वाली, तुम लोगों को भी साथ ले जाऊंगी। जिसको जिसको अपना जान प्यारी नहीं है वो मुझ पे हमला कर सकता है। कागिमा कहता है तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली लड़की, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। वे तैयार होते हैं लीफा को मारने के लिए। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी किरीटो ऊपर से गिरता है। लीफा डर जाती है। किरीटो कहता है मुझे लैंडिंग के ऊपर थोड़ा मेहनत करना होगा। लीफा कहती है तुम क्या कर रहे हो, भागो। किरीटो कहता है 3 तगड़े फाइटर और एक लड़की अकेले, ये तो नाइंसाफी है। वे कहते हैं तुमने अभी क्या कहा, तुम शायद जानते नहीं बच्चे। और वे किरीटो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। किरीटो मुस्कुराता है और वो कहता है जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, और वो किरीटो के ऊपर अटैक कर देता है। लीफा डर जाती है और जब वो अपना आँख को खोलता है तो देखता है किरीटो उस प्लेयर का भाला को अपने हाथों से रोका हुआ रहता है और किरीटो उसे दूर
दूर ढकेल देता है और वो दूसरे प्लेयर से टकरा कर गिर जाते हैं दोनों। किरीटो कहता है क्या मैं इन लोगों को मार सकता हूँ? लीफा कहती है हाँ क्यों नहीं, आखिर वो भी तो हमें मारना चाहते थे। किरीटो कहता है तो फिर ठीक है और वो अपना स्वॉर्ड को निकालता है और वो काफी तेजी से उन प्लेयर्स को मार कर उनके बीच में से निकलता है। एक प्लेयर कहता है वो चला गया, तभी वही प्लेयर खत्म हो जाता है। लीफा किरीटो को देखते रह जाती है। किरीटो पीछे मुड़ता है और कहता है अगला कौन है, और एपिसोड का एंड होता है। वैसे भी ये एपिसोड काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ और मैं सब यूट्यूबर बोलते हैं वैसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता है आप सब कर देते हैं और ये वीडियो काफी दिन के बाद में आ रहा है, मुझे माफ करना। बाय।